खबरदार सभी उर्वरक विक्रेता ध्यान दें, आप इस बैठक में शामिल हैं। अगर एक बोरा भी तस्करी होकर सीमा पार गया तो खैर नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत के संविधान में सख्त से सख्त कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नाम है कि आप गलत करेंगे, आप पर नियम संबद्ध जो कानून है, संविधान है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। अक्सर विभाग के अधिकारी बोलते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही ज्यादा वह क्षेत्र में गलत कार्य होता रहता है। यह उदाहरण है, इतिहास के पन्नों में दफन है और आपके नजरों के सामने, बुजुर्गों के नजरों के सामने गुजरा है। खैर, इससे पहले कि कोई कमेंट आप कीजिए, हम आपको बहुत सारी बात बताने वाले हैं, पूरी बात सुनकर ही कुछ लिखिएगा। लिखने वाले बहुत कुछ लिख देते हैं। आजकल किसानों के हक की बात उठाना भी गुनाह बन गया है। सीमा के उस पार किसान और सीमा के इस पार किसान, कभी आप रूस में सुने हैं, कभी अमेरिका में सुने हैं, कभी चीन में सुने हैं कि बॉर्डर पार जाता है तो क्या गुनाह हो गया? यहां लोग बोल देते हैं। खैर, हम आपको बता दें, इसमें सभी ईमानदार हैं, गलत कोई नहीं है। गलत वही है जो किसान की बात उठाता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं। प्रारंभ जिला के कृषि अधिकारी से करते हैं, बेहद ही ईमानदार, बेहद ऐसे ईमानदार जिनके संपत्ति की अगर पूरी ईमानदारी से जांच कर दी जाए तो शायद एक पैसा भी अधिक नहीं निकलेगा उनकी संपत्ति से। उनके छत्र छाया में भारत नेपाल सीमाई इलाके में तस्करी नहीं हो रही है, जो सामने आप देख रहे हैं। इससे पहले भी लगातार हम वीडियो न्यूज दिखलाते रहे हैं। अब तो काफी सख्ती हो गई है, खासकर सख्ती उन लोगों की हुई है जो लोग तस्करी करते हैं। निगाहें ऐसी तीखी होती है कि भाई अगर किसी ने कैमरे से तस्वीर ले लिया तो जान पर आफत आ सकती है। खैर, हम आपको बता दें कि दृश्य नेपाल के अंदर का है। परसा टू धनकौल, परसा पिपरा। तस्वीर स्वतंत्रता दिवस के रोज का है, आजादी का दिन था। इस खबर को हमने नहीं दिखलाया था। उस दिन भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। राउंड फिगर में उन्होंने कहा कि 3000 का खाद हम 300 में देते हैं। जो भी हो, नियम यह बताता है कि 245 के आसपास खाद दुकानदारों को मिलता है, 266 रुपया 50 पैसा के आसपास किसानों को उपलब्ध कराना है। हालांकि दुकानदारों की बात भी सुननी चाहिए, वे भी पीड़ित हैं। किसान तो पीड़ित होकर भी पीड़ित नहीं है, क्योंकि खुशहाल है। सरकार भी बोल रही है 300 में खाद मिल जा रहा है तो मिल जाता होगा। सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे जी बार बार आपका नाम लेते रहते हैं हर खबर में। जानते हैं क्यों नाम लेते हैं? हमें कोई लोभ नहीं है, हमें कोई खरीद भी नहीं सकता है। हम आपका नाम जानते हैं क्यों लेते हैं? नाम इसलिए लेते हैं कि भारत का संविधान कहता है कि प्रशासनिक पद के जो जिला के हीरो होते हैं, बॉस होते हैं, वो वाकई में हीरो होते हैं। वो किसी नेता के गुलाम नहीं होते हैं। नेता भी गलती करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। हालांकि होता ऐसा बहुत कम है। हमने देवेश चंद्र ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, सांसद हैं। हमने परिहार के विधायक का नाम नहीं लिया। हमने सीमावर्ती जो क्षेत्र के विधायक हैं उनका नाम नहीं लिया। क्यों? गलती उनकी नहीं है। लोकतंत्र है, मतलब वोट तंत्र है, और वोट के लिए लोग क्या करते हैं, कहां कहां जाते हैं, सभी से बात करनी होती है। यह मजबूरी है उनकी, उनसे यह सख्ती ना हो पाएगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, काफी कष्ट करके, मेहनत करके, दिन रात जब पढ़ते हैं तो इस पद पर आते हैं। और संविधान की रक्षा करना, नियम कानून की रक्षा करना आप लोगों के हाथ में होता है। किसान त्रस्त है, आप भी जानते हैं। अक्सर सुना करते थे कि नेपाल में राजा वेश बदल कर आया करते थे। अभी गृह मंत्री वहां के वेश बदल करके आए थे, आम आदमी बन करके, लोगों के दर्द को जाना। मेरी चुनौती है देश के तमाम एजेंसियों को, सिर्फ खबर को मत समझिए, हमारी देश के सभी एजेंसियों को चुनौती है। आप खुफिया तरीके से आइए। हम भले खुफिया विभाग के लोग नहीं हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि खुफियागिरी कैसे की जाती है। अधिकारी महोदय आइए, हम आपके साथ चलते हैं। आइए चलते हैं वेश बदलकर, और आपको हकीकत दिखलाते हैं कि किसानों को खाद कितना में मिलता है। जिला के कृषि अधिकारी महोदय, शायद आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत महान हैं। प्रखंड के कृषि अधिकारी महोदय युवा हैं। ऐसे हालात के बावजूद भारत नेपाल सीमा पर जो एसएसबी के लोग हैं वे भी काफी कर्मठ हैं। अभी हाल ही में एक बुजुर्ग किसान को पकड़ा गया था। नेपाल में सोशल मीडिया में छाया था कि भारत में एक किसान पकड़ लिया गया। किसान कह रहे थे वो भारत से मजबूर थे खाद लाने के लिए, ऐसा बताया जा रहा था। अगर ये खाद उस पार भी किसान को मिल जाता तो खुशी होती। लेकिन किसान, अब बताते हैं किसान कौन है। असली किसान को तो खाद मिलता नहीं। एक व्यक्ति साहब आ रहे थे, से गुजर रहे थे, हाल चाल पूछा, मैंने पूछ दिया तो हाँ आज पॉस मशीन काम नहीं कर रहा था, खाद नहीं मिला। हमने कहा कितना में खाद ले आते हैं? साहब ने कहा 300 रुपया। तो झटका लगा दिमाग को। हालांकि जब उसके बारे में पता किया तो पता चला कि बॉर्डर इस पार उस पार इस पार उस पार होते रहते हैं। आम किसानों के लिए खेतों में चलिए, दर्जनों ऐसे उदाहरण है। क्या सच में उन्हें 400 तक कभी खाद मिल जाता है? अब रही बात दुकानदार के दर्द का, तो जरा इनकी भी सुन लीजिए। दुकानदार महोदय ने सोनवर्षा में बैठक किया था, बताया था 300 में खाद मिलता है। हम कहां से सस्ता बेचेंगे? सही बात है, 300 में खाद मिलेगा तो 320 तक तो देंगे। अब बताइए, वो लोग तो गलत लोग होंगे ना, दुकानदार थोड़ी होंगे जो किसानों को 400 500 600 में खाद देते हैं, है कि नहीं? दुकानदार थोड़ी गलत है। जब उसको 300 में मिलेगा तो कहां से देगा लोगों को सस्ता? 320 तक लोगों को, किसान को दे दे फिर भी महंगा है, लेकिन यहां तो 400 500 600 में मिल जाता है। आइए ना हाकिम महोदय, तमाम लोगों को कहते हैं, एक बार दिल से
अपने पद गरिमा, जो बड़ी बड़ी गाड़ी वाहने जो आपके पीछे आगे पीछे दौड़ती रहती है, एक बार छुप करके आइए ना, आम आदमी बन करके, छुप कर, वेश बदल कर। चलिए हम आपको बताते हैं खुफिया, और खुफिया विभाग के लोग, एसएसबी के पहले खुफिया विंग अलग हुआ करता था। अभी हाल ही में हमने एक तस्वीर निकाला था, स्टिंग ऑपरेशन किया था इंदरबा बॉर्डर से कुछ 100 मीटर अंदर नेपाली क्षेत्र में। एक जवाबदेह जिम्मेदार व्यक्ति ने हमें कहा था, लोकेशन नहीं बता रहा है, तस्वीर वहां की नहीं है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने चारों तरफ का वीडियो कर लिया था, जुआ सबकी बंद हो गई। हमने उस दिन भी एक पोस्ट जारी किया था कि अब यह खाद पाकिस्तान से आया है, हांगकांग से आया, ये जांच करना प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं। अब यह खाद जा रहा है, यूरिया खाद नेपाल में, तस्वीर दिखलाना मेरा काम है। लेकिन कृषि अधिकारी महोदय लोग, आपकी बात गलत कैसे हो सकती है? बॉर्डर पर एसएसबी है जो बुजुर्ग को भी पकड़ के टांग देती है, और ये किसान खाद उसको उपलब्ध है खेत में भाई 266 रुपए 50 पैसा में, कहां से तस्करी होगा? सारा गलत बात है, पत्रकार गलत बोलता है। बेवकूफ पत्रकार को लोभ होगा, पत्रकार को पैसा उसा का जरूरत होगा, पत्रकार को, जी है कि नहीं? नहीं जानते हैं जनाब तो जान लीजिए, 2.5 दशक से ऊपर हुआ इस पत्रकारिता का। बहुत आंखें मेरी तरफ उठी, बहुत तानाशाहों ने सर उठाया। पत्रकारिता का प्रारंभ भी धमाकेदार तरीके से हुआ था, जब दबंगों ने कहा था पूछ कर खबर लिखना, पूछ कर खबर लिखना। हमने कहा था साहब हमारी कलम चलेगी तो पता नहीं चलेगा, कल अखबार में पढ़ोगे तब पता चलेगा। प्रिंट मीडिया का दौर था, प्रिंट मीडिया से हमने प्रारंभ किया था, कई एक अखबारों में काम किया, और अब वक्त बदला है, डिजिटल मीडिया के थ्रू हूं। स्वास्थ्य खराब हुआ बावजूद इसके काम करता हूं, हालात जैसा भी हो किसानों की बात करता हूं, देश की बात करता हूं, अपने वतन की बात करता हूं। हमने इतनी बात इसलिए कहा कि किसान भी त्रस्त हैं, काफी दुकानदार भी त्रस्त हैं। अगर दुकानदार कह रहे हैं कि उनको 300 से कम में खाद नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से ऊपर बिचौलिया और दलाल बैठा है। क्यों? जिला के कृषि अधिकारी महोदय, कितना में खाद मिलता है? और सभी दुकानदारों से कहते हैं कि आप भी अपने इन बातों को रिटर्न में ऊपर तक पहुंचाइए। अगर आप मुंह बंद रखते हैं तो यह बताइए कि अगर आपको 300 में खाद मिलता है तो किसानों को 450-500 में कैसे मिलता है? अगर आपको 300 में खाद मिलता है, 320 तक भी लोगों को दे देते तो समझते कि 20 रुपया प्रत्येक बोरा पर आप कमा रहे हैं। लेकिन भूख तो सबकी है, सभी दुकानदार गलत नहीं है, लेकिन भूख तो है। और भूख ऐसी है कि 300 कमाल 500, 600, 700 नेपाल उस पर जा रहा है, धरल्ले से जा रहा है, रोज जा रहा है। कौन कर रहा है तस्करी? निश्चित रूप से सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे जी घूम करके आप ही के पास आएंगे, क्योंकि आप उस पद पर हैं। और जान लीजिए, हम आपको बता देते हैं, आपकी तरफ बहुत सारे डीएम आए, अपना काम किए गए, हमने पत्रकारिता किया और करता रहा। हमारा सिद्धांत तभी वही था और आज भी वही है। इस वतन की बात छोड़िए, इस दुनिया में हम भले ही चाहे जिस गरीबी की हालत से गुजरे हों, लेकिन इस दुनिया में अब तक ऐसा कोई सुरमा आया नहीं जो मेरे ईमान को खरीद सके। हम आज भी कहते हैं वतन के लिए जीते हैं। रोकिए इस तस्करी को, किसानों को भी सस्ते दाम में खाद दिलवाइए और दुकानदारों का भी दर्द हल कीजिए, उन्हें भी सही दाम में खाद मिलना चाहिए।